बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटे इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस बार उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। इस खबर की तफसीलात क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत के अंदर इमरान खान रिहाई फोर्स के हवाले से एक अहम समाअत हुई है। ये समाअत क्या है और इस दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और अब उनके बेटे एक बार फिर से मुतहरिक हो चुके हैं। अपने वालिद की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई और जेल में उनके साथ रखे जाने वाले नारवा सलूक के हवाले से अब पूरी दुनिया को आगाह करने लगे हैं। वैसे तो इससे कभी भी वो इंटरनेशनल मीडिया में कई मरतबा इस हवाले से इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। इस मरतबा एक अहम तकरीब के अंदर इमरान खान के दोनों बेटों ने शिरकत की और अपने वालिद इमरान खान की कैद के हवाले से कुछ हक़ाइक़ थे जो उन्होंने दुनिया के सामने रखे और उनके बेटों ने कहा कि हमारे वालिद मर जाएंगे लेकिन अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान यूँ तो अडयाला जेल में 5 अगस्त 2023 को जब उन्हें ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद से वो मुसलसल जेल के अंदर कैद हैं। जिस अंदाज़ में उनकी गिरफ़्तारी हुई वो भी, उस पर भी काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के एक जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें सज़ा सुनाई और सज़ा पर इंतहाई तेज़ी के साथ अमल करते हुए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर, जो पहले से ही लाहौर के अंदर मौजूद थी, महज आधे घंटे के बाद ही उनको गिरफ़्तार करने पहुँच गई और उसके बाद से वो अब तक गिरफ़्तार हैं। कभी किसी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तारी डाली जाती है तो कभी किसी मुकदमे के अंदर, और 200 से ज़ायद मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। बहरहाल इस कैद के अंदर इमरान खान अब तक तो साबित कदमी के साथ चल रहे हैं और यकीनन कैद की सख्तियाँ, जेल की सख्तियाँ झेल रहे हैं और कहा जा सकता है कि इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ था कि किसी भी किस्म के हालात का सामना हो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और डट के खड़े रहेंगे, तो यकीनी तौर पर, अमली तौर पर अब वो इस बात को साबित कर चुके हैं। बहरहाल इमरान खान कैद में हों या कोई आम इंसान, इमरान खान एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, कोई आम शहरी भी कैद के अंदर हो तो उसके बहुत से हकूक़ होते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ उसके पास होते हैं, कानून का भी सहारा होता है। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान को इतने सालों के अंदर उनके साथ जो सलूक रखा गया जेल के अंदर, उसके ऊपर कई सवालात उठे और कहा गया कि इससे कबल जो साबिक़ वज़ीर आज़म, कभी नवाज़ शरीफ या कोई और, या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिफ ज़रदारी और दीगर, तो ये कभी अगर जेल में रहे तो इनको ये जेल की सख्तियाँ देखने को नहीं मिली जो अब इमरान खान झेल रहे हैं और मुसलसल पुख्ता अज़म के साथ ही यकीनी तौर पे वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद है। और अब गुज़िश्ता तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, एक बार फिर से उनकी बहनों में से किसी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी दौरान उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आईं और फिर उनकी आँख का जो प्रोसीजर था, 3 मरतबा उनको इंजेक्शन लग चुके हैं, रात गए उनको अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ना तो उनके ज़ाती मौलिजीन को इमरान खान तक रसाई दी गई है, ना ही उनकी बहनों में से कोई उनसे जाकर मिल सका है। अडयाला जेल के अंदर ही कैद उनकी अहलिया बुशरा बीबी से उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं और फिर जेल ज़राए के नाम से खबरें आगे मीडिया पर फ्लोट करवा दी जाती हैं। ताहम इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के बेटे वैसे तो गुज़िश्ता सालों के अंदर भी जिद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए हैं। ख़ासतौर पे 13 मई 2025 को इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान के बेटों की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया था जिसके अंदर कुछ इंकिशाफ़ात किए गए थे और वो इंकिशाफ़ात काफ़ी खौफनाक भी थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि उन्हें धमकियाँ दी गई हैं कि इमरान खान को ऐसे मुकदमात में फंसाया जा सकता है जिनके अंदर उन्हें सज़ाए मौत भी हो सकती है। और इसके बाद से दोनों भाई जो हैं वो अपने वालिद की रिहाई के लिए बार बार आवाज़ उठाते हैं, वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आने की कोशिशें भी करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बात भी करते हैं। और गुज़िश्ता दिनों ही जमाइमा की जानिब से भी एक ट्वीट आया था जिसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की थी कि उनके बेटों के जो वीज़े का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि 60 रोज़ से ज़्यादा हो चुका है और उनके वीज़े के हवाले से कोई आगे पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि उस वक्त कहा गया था कि तकरीबन 8 से 10 दिनों के अंदर ये मामला हल हो जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इस मामले के ऊपर ज़ाहिर हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात आए कि वो नायकों के ज़रिए पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। PTI ज़राए के मुताबिक दोनों जो बेटे हैं इमरान खान के, उनका नायक जो है वो एक्सपायर हो चुका है। सूरत हाल जो है अब एक मरतबा फिर से इमरान खान के बेटों ने आलमी सतह पर उजागर की है और लेकिन जिस तकरीब के अंदर उन्होंने शिरकत की उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान 2.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कैद में है और बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है
ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی کے حوالے سے بھی بات کی کہ اطلاعات ہیں کہ 85% تک ضائع ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والا جو کریک ڈاؤن ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح سے عدلیہ کا جو حلیہ ہے وہ بھی بگاڑ دیا گیا ہے اور من پسند بھرتیاں آگے کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر قاسم خان نے خطاب میں کہا کہ ان کے والد کو انہوں نے نومبر 2022 سے نہیں دیکھا ہے۔ جب انہوں نے پاکستان جانے کے لیے ویزا اپلائی کیا تو اسے بھی مسترد کر دیا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے والد کی زندگی اور صحت کی خاطر اب ہم مزید خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہ تو تھا جو ان کے بیٹوں کا کنسرن تھا اپنے والد کے حوالے سے، جو انہوں نے بین الاقوامی سطح پر آواز اپنی بلند کی، لیکن اسی معاملے کے اندر انہیں کچھ اس بار کچھ منفی قسم کے رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ مل کر کیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کو حاصل یہ خصوصی درجہ ختم کر دی۔ قاسم خان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کے والد عمران خان جیل میں ہیں اور عمران خان کے بیٹے اس کیس مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور اسے قومی مفادات کے منافی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات شدید خطرے میں پڑ جائیں گی، کیونکہ اسی اسٹیٹس کے تحت پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے، اور اگر یہ مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ اور بڑھے گا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کمی آئے گی۔ یقینی طور پہ ملک میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے، ملک میں بے روزگاری بھی بڑھے گی اور لاکھوں افراد جو ہیں ان کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔ بظاہر ان کو پاکستان کے اندر کافی زیادہ اس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال لیکن پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کے بیٹوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے والد کا مقدمہ عالمی سطح پر لے کر جانا چاہتے تھے، اور اسی حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ساتھ ہی بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے والد کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ جیل میں مرنے کو ترجیح دیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک اور تقریباً 1000 دنوں کی قید پر وہ کافی زیادہ پریشان ہیں، اور لیکن ان کا عزم یہ ہے کہ ان کے والد ٹوٹیں گے نہیں۔ تو یہ صورتحال تھی جو کہ عمران خان کے بیٹوں نے ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر اپنے والد کے لیے آواز بلند کی ہے، لیکن اس بار کافی تنقید کی زد میں بھی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان رہائی فورس سے متعلق وفاقی آئینی عدالت کے اندر آج ایک اہم سماعت ہوئی ہے۔ جب سے یہ رہائی فورس بنی ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر یہ معاملہ اٹھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بنائی جانے والی فورس سے متعلق یہ دائر ہونے والی درخواست تھی، اور جسٹس علی باقر نشوی اور جسٹس ارشد حسین شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار تھے ملک ظہیر احمد، ان کے وکیل تھے علی نواز کھرل، جو کہ وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس علی باقر نشوی نے یہ کہا کہ سیاسی بیانات پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، کوئی ٹھوس شواہد یا فورس بنانے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو وہ دکھا دیجیے، جس پر وکیل نے ثبوت پیش کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی، اور عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ تو ایک بار پھر سے جو سیاسی معاملات ہیں، اہم سیاسی معاملات وفاقی آئینی عدالت کے در پر جا پہنچے ہیں، اور جلد ہی یہ